ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24। यह शास्त्रविदम उत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अपाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य विवस्थितो यात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कुर्तम यह अहर्षे। भगवान बोले, अर्जुन, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को और न सुखों को ही प्राप्त होता है। उसे सुख भी नहीं मिलते, कुछ नहीं होता उसके जीवन में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना कार्य करता है, इसलिए तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया, नियत कर्म। यहाँ अध्याय का समापन भी है 24वें श्लोक के साथ। जो पुरुष उपयुक्त शास्त्र विधि को त्याग कर, वह शास्त्र कोई अन्य नहीं है। इत्युगहतम शास्त्रम, गीता स्वयं पूर्ण शास्त्र है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बताया है। वह विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को और न सुख को ही प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं उसे कुछ नहीं मिल पाता जीवन में, वह ऐसे ही भटकता रहता है। इसलिए अर्जुन, तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कि मैं क्या करूं क्या न करूं, इसकी व्यवस्था में शास्त्र ही एक प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों को ही तुझे करना चाहिए और तुझे करना योग्य है। अध्याय 3 में श्री योगेश्वर श्री कृष्ण ने नियतम कुरुम कर्म तुम, नियत कर्म पर बल दिया और बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही वह नियत कर्म है और वह यज्ञ आराधना की विधि विशेष का चित्रण है जो मन का सर्वथा निरोध करके शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश दिलाता है। यहाँ उन्होंने बताया कि काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 प्रमुख द्वार हैं। इन तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म का यानी नियत कर्म का आरंभ होता है, जिसे मैंने बार बार कहा, जो परम श्रेय परम कल्याण दिलाने वाला आचरण है। बाहर सांसारिक कार्यों में जो जितना व्यस्त है उतना ही अधिक काम, क्रोध और लोभ उसके पास सजा सजाया मिलता है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि काम और क्रोध और लोभ को त्याग देने पर ही उसमें प्रवेश मिलता है। कर्म आचरण में ढल जाता है। जो उस विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से आचरण करता है उसके लिए सुख, सिद्धि अथवा परम गति कुछ भी नहीं है। अब कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। अतः शास्त्र विधि के ही अनुसार तुझे कर्म करना उचित है और वह शास्त्र है गीता। भगवान ने स्पष्ट कर दिया, गीता ही है, ये पूर्ण शास्त्र है गीता। अब यहाँ शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करना क्या है? जैसे वेद और वेदों के आधार पर रचित स्मृति, पुराण, इतिहास आदि सभी का नाम शास्त्र है। आसुरी संपदा के आचार, व्यवस्था, व्यवहार आदि के त्याग का और देवी संपद का रूप, कल्याणकारी गुण, आचरणों के सेवन का ज्ञान इन शास्त्रों से ही होता है। इन कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराने वाले शास्त्रों के विधान अवहेलना
करके अपनी बुद्धि से अच्छा समझकर जो मनमाने तौर पर मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आदि किसी की भी इच्छा विशेष को लेकर आचरण करना है, यही शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना है। इस प्रकार आचरण करने वाला सिद्ध सुख और परम गति को नहीं प्राप्त होता। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करता है उसके कर्म यदि शास्त्र निषिद्ध अर्थात पाप होते हैं तो वे दुर्गति के कारण होते हैं। अतः उनकी तो यहाँ बात ही नहीं, परंतु यदि अपनी बुद्धि से अच्छा समझकर भी किसी प्रकार की कामना से प्रेरित होकर अर्थात कर्म करता है तो भी उनके मनमाने तौर पर किए जाने के कारण तथा शास्त्र की अवहेलना का करने के कारण उनसे कर्ता को कोई भी फल नहीं मिलता, अर्थात परम गति नहीं मिलती। इसमें तो कहना ही क्या है, लौकिक अणिमाद सिद्धि और स्वर्ग प्राप्ति रूप सिद्धि भी नहीं मिलती एवं संसार में सात्विक सुख भी नहीं मिलता। और शास्त्र विधि को त्याग कर किए जाने वाले मनमाने कर्म निष्फल होते हैं। यह बात सुनकर यह जिज्ञासा हो सकती है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। इस पर भगवान ने बताया, इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसका क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसकी व्यवस्था श्रुति, वेदमूलक, स्मृति और पुराण इतिहास आदि शास्त्रों से प्राप्त होती है। अतः इस विषय में मनुष्य को मनमाना आचरण न करके शास्त्रों को ही प्रमाण मानना चाहिए। अर्थात इन शास्त्रों में जिन कर्मों के करने का विधान है उनको करना चाहिए और जिनका निषेध है उन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य, इसका क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार शास्त्र को प्रमाण मानकर तुम्हें शास्त्रों में बतलाए हुए कर्तव्य कर्मों का ही विधि पूर्वक आचरण करना चाहिए, निषिद्ध कर्मों का कभी नहीं। तथा उन शास्त्र वेद शुभ कर्मों का आचरण भी निष्काम भाव से ही करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में निष्काम भाव से किए हुए शुभ कर्मों को ही भगवत प्राप्ति में हेतु बतलाया गया है। यह संपूर्ण 16वां अध्याय पूर्ण होता है 24वें श्लोक के साथ। अब आप इस श्लोक का, इस 16वें अध्याय का निष्कर्ष सुनिए। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने देवी संपद का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें ध्यान में स्थित सर्व स्व का समर्पण, अंतःकरण की शुद्धि, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, स्वरूप को स्मरण दिलाने वाला अध्ययन, यज्ञ के लिए प्रयत्न, मन सहित इंद्रियों को तपाना, अक्रोध चित्त का शांत प्रवाहित कर रहना इत्यादि 26 लक्षण बतलाए, जो सब के सब तो इष्ट के समीप पहुँच हुए योग साधक में प्रवृत्त किसी साधक में संभव है, आंशिक रूप से सब में है। तदनंतर उन्होंने आसुरी संपद में प्रधान 4-6 विकारों का नाम लिया, जैसे अभिमान, दंभ, कठोरता, अज्ञान इत्यादि, और अंत में निर्णय दिया कि अर्जुन देवी संपत्तो विमोक्षा यानी पूर्ण निवृत्ति के लिए है, परम पद की प्राप्ति के लिए है, और आसुरी संपद बंधन और अधोगति के लिए है, नरक के लिए है। अर्जुन तू शोक न कर, क्योंकि तू देवी संपद को प्राप्त हुआ है। ये संपदाएं होती कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि इस लोक में मनुष्य के स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं, देवताओं जैसा और असुरों जैसा। जब देवी संपद का बाहुल्य होता है तो मनुष्य देवताओं जैसा होता है, और जब आसुरी संपद का बाहुल्य होता है तो मनुष्य असुरों जैसा है। सृष्टि में बस मनुष्य की 2 ही प्रजाति हैं। मनुष्य 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो देवता जैसे या असुर जैसे, तीसरा नहीं होता है। आसुरी
संपद का बाहुल्य होता है तो मनुष्य असुरों जैसा है। सृष्टि में बस मनुष्यों की दो जातियां हैं, चाहे वह कहीं भी पैदा हुआ हो, कुछ भी कहलाता हो, कोई भी जाति वाती हो, लेकिन उसके अंदर या तो असुर होगा या देवी संपद होगा। तत्पश्चात से उन्होंने आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षणों का विस्तार से उल्लेख किया। आसुरी संपद दो को प्राप्त पुरुष कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होना नहीं जानता और अकर्तव्य कर्म निवृत्त होना भी नहीं जानता। आसुरी तो क्या सही है, वह क्या गलत है, आसुरी वाला नहीं जानता, वो बुद्धिहीन होता है। वह कर्म में जब प्रवृत्त ही नहीं हुआ तो न उसमें सत्य होता है, न कोई शुद्धि होती है, न उसका कोई आचरण होता है। उसके विचार भी जगत आश्रय रहित होते हैं। वो ईश्वर को भी नहीं मानता। बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न हुआ समझता है कि स्त्री पुरुष के संयोग से ही हम पैदा होते हैं, कहीं कोई ईश्वर नहीं। अतः केवल भोग भोगने के लिए ही हम पैदा हुए हैं, ऐसा सोचता है वह आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य। इससे आगे क्या है, यह विचार कृष्ण काल में भी था, सदैव रहा है, और केवल चार्वाक ने कहा हुआ ऐसी बात नहीं है, यह हमेशा रहेगा। जब तक जनमानस में देवी आसुरी संपद का उतार चढ़ाव है तब तक रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वे मंद बुद्धि वाले पुरुष सबका हित कल्याण का नाश करने के लिए ही जगत में पैदा होते हैं। वे कहते हैं, मेरे द्वारा यह शत्रु मारा गया, मैंने उसको मार दिया और उसे मारूंगा। इस प्रकार अर्जुन काम क्रोध के आश्रित वे पुरुष शत्रुओं को नहीं मारते, बल्कि अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। तो क्या अर्जुन ने प्रण करके जयद्रथ आदि को मारा? यदि मारता है तो आसुरी संपद वाला है, उन परमात्मा से द्वेष करने वाला है। जबकि अर्जुन को श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि तू देवी संपद को प्राप्त हुआ है, तेरे अंदर देवी संपद का बाहुल्य है, तू शोक मत कर। यहाँ भी स्पष्ट हुआ कि ईश्वर का निवास सबके हृदय देश में ही है, सबके हृदय में निवास करते हैं भगवान। स्मरण रखना चाहिए कि कोई तुम्हें सतत देख रहा है, कोई तो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हारे हृदय में बैठा है। अतः सदैव शास्त्र निर्दिष्ट क्रिया का ही आचरण करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार ही जीवन में चलना चाहिए, अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए कि जो आपको हर समय देख रहा है वही न्यायकार देगा, वही कर्म का फल देगा। योगेश्वर श्री कृष्ण ने पुनः कहा कि आसुरी स्वभाव वाले क्रूर मनुष्यों को मैं बारंबार नरक में गिराता हूँ। नरक का स्वरूप क्या है, तो बताया कि बारंबार नीच अधम योनियों में गिरना, नीच योनियों में जाना, कुत्ता बिल्ली बंदर जीव कीट पतंग आदि बनना ही नरक है। यही नरक का स्वरूप है। काम क्रोध और लोभ ये नरक के 3 मूल द्वार हैं। इन्हीं की वजह से आदमी मनुष्य गलत करता है, काम की वजह कारण या क्रोध के कारण या लोभ के में फंस के। इन तीनों पर ही आसुरी संपद टिकी हुई है। अगर ये 3 आप त्याग दोगे तो आप देवी संपद वाले बन जाओगे, आप भगवान की तरफ चल पड़ोगे, आपके अंदर आसुरी शक्ति नहीं रहेगी। इन तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म का आरंभ होता है, जिसे मैंने बार बार बताया है। सिद्ध है कि कर्म कोई ऐसी वस्तु है जिसका आरंभ काम क्रोध और लोभ को त्याग देने पर ही हो सकता है। सांसारिक कार्यों में मर्यादित ढंग से सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्वाह करने में ही जो चिंतन व्यस्त है, जितने व्यस्त हैं, काम क्रोध और लोभ उनके पास उतने अधिक सजे सजाए मिलते हैं। वस्तुतः इन तीनों को त्याग देने पर ही परम में प्रवेश दिलाने वाले निर्धारित कर्म में प्रवेश मिलता है। इसलिए मैं क्या करूं क्या न करूं, इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कौन सा शास्त्र? यही गीता शास्त्र। क्रियमन्ये शास्त्र विस्तरेह। इसलिए इस शास्त्र द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म विशेष यथार्थ कर्म को ही तू कर। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने देवी और आसुरी दोनों संपदाओं का विस्तार से वर्णन किया। उनका स्थान मानव हृदय बताया, उनका फल भी बताया।
इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद श्री स्वामी अड़गड़ानंद श्रीमद् भगवत गीता के भाष्यतार्थ गीता में देवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत।